ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भो। जो कुछ है गुरु तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान अखिल विश्व ब्रह्मांड के उत्पीड़न को समन करने वाले काल व्याल के संहारक आवागमन को मिटाने वाले जन जन के मन मानस मराल परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। पावन मंच पर विराजमान संत मत की साधना में तपे तपाए मुद मंगलमय पूज्य साधु चरण, इस पावन सत्संग हॉल में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं एवं स्नेहमयी बहनों के चरण कमलों में मेरा कोटि सा नमन। सत्संग का पहला सोपान है सत्संग को आनंद मन से सुनना। सत्संग में आना बड़ी बात नहीं है, सत्संग में आकर सत्संग को सुनना बड़ी बात है। सत्संग को सुनना ही बड़ी बात नहीं है, सत्संग को सुनकर अपने जीवन में उतार लेना ये बड़ी बात है। अभी हम आप रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे मनुष्य शरीर की विशेषता के संबंध में। जब तक हम आप आनंद मन से सत्संग नहीं करेंगे मनुष्य शरीर की विशेषता को नहीं जान पाएंगे। मनुष्य शरीर की विशेषता नहीं जानने के कारण आज संसार के लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, डमाडोल में पड़े हैं। जिस दिन मनुष्य शरीर की विशेषता को जान लेंगे ये डमाडोल खत्म हो जाएगा। संत कबीर साहब ने इस शरीर को बंगला कहा और इस शरीर को परमात्मा ने ऐसा सुंदर बनाया है, इसमें जीवात्मा रूपी पत्नी और परमात्मा रूपी पति दोनों है। जीवात्मा रूपी पत्नी परमात्मा रूपी पति से वर्षों से मिलना चाहती है, नहीं मिल पा रही है। कितना अजूबा बंगला है, एक ही घर में। जब तक हम आप सतगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, उनसे जुक्ति लेकर के भजन नहीं करेंगे, तब तक यह जीवात्मा रूपी पत्नी परमात्मा रूपी पति से नहीं मिल पाएगी। बहुत अजूबा बंगला परमात्मा ने बनाया है। हमारे संत सद्गुरु महाराज ने इस शरीर को मंदिर कहा है। हम आप रात दिन गाते हैं आरती तन मंदिर में कीजिए, तो मंदिर में कौन बसते हैं? देवता बसते हैं ना। तो भगवान शंकर ने कहा देहस्ता सर्व विद्याश्च देहस्ता सर्व देवता देहस्ता सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य लभते। भगवान शंकर कह रहे हैं
इस शरीर में सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ है। हम आप इस शरीर में नहीं खोजकर बाहर खोज रहे हैं। अभी पाठ में हम आपने सुना भगवान राम की वाणी को, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये जो स्वर्ग के देवता है ना, वो भी मनुष्य शरीर के लिए तरस रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री राम कह रहे हैं। तो स्वर्ग के देवता मनुष्य शरीर के लिए क्यों तरस रहे हैं? क्या मनुष्य शरीर में आकर देवता भी विवाह करके संतान उत्पन्न करना चाहते हैं? क्या वो भी महल में रहना चाहते हैं? वो भी हलवा पुआ का शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर में साधन का धाम और मोक्ष का द्वार नहीं है। साधन का धाम और मोक्ष का द्वार एकमात्र स्थूल शरीर में है। और देवता का वो जो शरीर है वो भी आवागमन के चक्र में पड़ा है। देवता भी जन्म मरण के चक्र में पड़ा है। इसलिए देवता मनुष्य शरीर में आना चाहता है। और हम आपको परमात्मा ने, अभी पाठ में हम आपने सुना, कबहू करी करुणा न देही। परमात्मा ने वह कारण कृपा करके हम आपको ऐसा मनुष्य शरीर दिया है। और ऐसे अनमोल शरीर को पाकर हम कहां कहां उस भगवान को, उस परमात्मा को खोजने, पानी में, पत्थर में, पहाड़ में, वृक्ष में, लता में, बिल में खोज रहे हैं। गाय के पूरे शरीर में दूध रहता है। दूध कान से निकलेगा, नाक से निकलेगा, आंख से निकलेगा, मुंह से निकलेगा। गाय के पूरे शरीर में दूध रहता है तो नाक से, कान से, मुंह से क्यों नहीं निकलता है? दूध जब भी निकलता है तो गाय के थन से निकलता है। उसी प्रकार परमात्मा सृष्टि के कण कण में है। परमात्मा से एक तिल खाली नहीं है। लेकिन परमात्मा न पानी में मिलेगा, न पहाड़ में मिलेगा, न वृक्ष में मिलेगा, न लता में मिलेगा, न बिल में मिलेगा। और परमात्मा जब भी मिलेगा तो मनुष्य शरीर के अंदर मिलेगा। किसको मिलेगा? परमात्मा जब भी मिलेगा तो जीवात्मा को मिलेगा। और जीवात्मा कहाँ है? मनुष्य शरीर के अंदर है। और परमात्मा जब सृष्टि के कण कण में है तो क्या हम आपके अंदर में नहीं है? हम आपके अंदर में भी परमात्मा है। और परमात्मा हाथ को नहीं मिलेगा, पैर को नहीं मिलेगा, आंख को नहीं मिलेगा, नाक को नहीं मिलेगा। परमात्मा जब भी मिलेगा तो जीवात्मा को मिलेगा, क्योंकि जीवात्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। हम आप जब तक सत्संग नहीं करेंगे इस मनुष्य शरीर को नहीं समझ पाएंगे। एक स्थल पर तो संत कबीर साहब ने कहा, साधो हरि बिन जग अंधियारा, कोई जाने का जानन हारा। या घट भीतर वन और बस्ती, याही में झाड़ पहारा। या घट भीतर बाग बगीचा, याही में सिंचन हारा। या घट भीतर सोना चांदी, याही में लगा बजारा। या घट भीतर हीरा मोती, याही में परखन हारा। या घट भीतर सात समंदर, याही में नदियों नारा। या घट भीतर सूरज चंदा, याही में नौलख तारा। या घट भीतर बिजली चमके, याही में हो उजियारा। या घट भीतर अनहद गर्जे, बरसे अमृत धारा। या घट भीतर देवी देवा, याही में ठाकुर द्वारा। या घट भीतर काशी मथुरा, याही में गढ़ गिरनारा। या घट भीतर कामधनु है, कल्प वृक्ष एक न्यारा। या घट भीतर रिद्धि सिद्धि के भरे अटल भंडारा। या घट भीतर तीन लोक है, याही में है करतारा। कहे कबीर सुन भाई साधो, याही में गुरु हमारा। कितना सुंदर परमात्मा ने यह शरीर दिया है। एक स्थल पर तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, सब किछु घर माही, बाहरी कछु नाही। बाहरी टोले सो भरमी भुलाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते सब कुछ इसी घर में है। घर किसको कहा? ईंट पत्थर सीमेंट का घर को। वो घर तो हम आपका शरीर का रहने का घर है, और हम आपका घर तो यही शरीर है। और गुरु नानक देव जी महाराज कहते जो अपने शरीर के अंदर नहीं खोजकर बाहर खोज रहा है, कहता वो भटक गया, भुला गया। गुरु महाराज ने क्या कहा?
निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं शरीर के अंदर खोजने के लिए, और हमारे सत्संगी पानी में, पहाड़ में, वृक्ष में, लता में, बिल में खोजने। है गुरु महाराज के वचन पर विश्वास? गुरु महाराज के वचन पर विश्वास है, श्रद्धा है। अगर श्रद्धा होता, विश्वास होता, तो हम आप पानी में नहीं खोजते, पत्थर में नहीं खोजते, वृक्ष में, लता में नहीं खोजते। जब भी खोजते तो हम आप अपने शरीर के अंदर खोजते, बाहर नहीं खोजते। समय तो मेरा खत्म हो गया। बोलिए प्रेम से श्री, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।